जय हिंद दोस्तों, ये फ्रिक्शन का 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या है कोलिजन ऑफ ए पार्टिकल विथ वॉल विथ सम एंगल। यानी कहने का मतलब है कि अभी तक हम लोग ने क्या देखा था, अभी हम लोग ने ये चीज देखा था कि एक पार्टिकल ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे आ रहा और नीचे से टकरा के ऊपर चला जा रहा है। यानी जिस लाइन में आता है उसी लाइन में क्या होता है, वापस होता है। यानी मान ली एक पार्टिकल को छोड़े, वो नीचे आया, फिर वहीं से क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है। यानी जिस वेलोसिटी से आता है उसी वेलोसिटी से कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज देखते थे। अब हम लोग को ये चीज है कि अब वो मान लेते हैं क्या सीधी लाइन में नहीं आ रहा, वो किसी एंगल से आ रहा और किसी एंगल पे वो जाएगा। किसी भी सम एंगल से आता है, किसी भी सम एंगल पे वो जा रहा। तो आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वो चीज हमें पता हो। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहली बात है कि यहां से एक चीज देखेंगे कि हमने एक मास को कंसीडर किया। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है। वो u वेलोसिटी से आता है किसी सम एंगल पे, टकराने के बाद किसी सम एंगल पे जाता है किसी वेलोसिटी v से, है ना। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। फाइनल वेलोसिटी आखिर क्या होगा, वो चीज हमें निकालना है। अब हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल और फाइनल दोनों को कंपेयर करते हैं, यानी जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन, है ना। जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन, है ना। जस्ट बिफोर कोलिजन का बात बोलेंगे तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उस चीज को देखिए। इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल ऐसे है ना। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास एक नॉर्मल है। तो अगर वो v वेलोसिटी से हमारा u वेलोसिटी से आ रहा है, इसे आया ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप के, और ये हमारे पास क्या है, थीटा है। तो ये हमारे पास है थीटा, और ये भी हमारे पास क्या है, थीटा। और किस वेलोसिटी से आ रहा है, u वेलोसिटी से आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इस वेक्टर को मैंने क्या किया, आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। इस वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। अरे वेक्टर को तो हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं, तो जैसे हम इसको शिफ्ट करते हैं तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ देंगे। एक हम लोग इसको तोड़ेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, इसको लिखेंगे क्या, u cos थीटा, और एक हम लोग तोड़ेंगे u sin थीटा। यानी एक u cos थीटा तोड़ेंगे, एक u sin थीटा तोड़ देंगे। दो कंपोनेंट टूट गया इसका। यानी जस्ट बिफोर कोलिजन अगर बात करें तो इस डायरेक्शन में कितना u sin थीटा, इस डायरेक्शन में कितना u cos थीटा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन का बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नॉर्मल है, ठीक। वैसे आके टकराएगा, तो जब वो जाता है ना, तो जब वो जाएगा तो किसी भी थीटा डैश से जाएगा और किसी भी v वेलोसिटी से जाएगा। तो एक हम लोग इसको तोड़ देंगे, कितना होगा, और एक हम लोग इधर तोड़ देंगे, u cos थीटा, u sin थीटा, है ना। तो इधर लिखेंगे u cos थीटा, यहां लिखेंगे u sin थीटा। तो अब हम लोग का क्या करना है, हमें निकालना है कि आखिर इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। यानी v का वैल्यू हमारा कितना होगा, उस चीज को देखिए। तो हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली बात है, ठीक। अब अगर मैं बोलूंगा कि अगर ये सरफेस रफ है ना, रफ, अगर ये सरफेस रफ है, इसका मतलब यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, सरफेस रफ है। अगर ये सरफेस रफ है तो v sin थीटा जो होगा ना, v sin थीटा हमारा, वो u cos थीटा के बराबर नहीं होगा। क्यों, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां वाला जो फ्रिक्शन है ना, इसके वेलोसिटी को कम कर देगा, क्योंकि ये इंपल्सिव फ्रिक्शन है, इंपल्सिव फ्रिक्शन मोमेंटम में चेंज कर देगा। तो यहां से ये देखेंगे कि u cos थीटा, u sin थीटा कुछ अलग अलग होगा। तो ऐसे कंपोनेंट कर देंगे हम। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हम लोग बोलते हैं कि E इज इक्वल टू, अगर हम लोग लगाते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, वो चीज हमें पता लगाना है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन देखेंगे तो v cos थीटा डैश, v cos थीटा डैश, और वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच जो होता है u cos थीटा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच जो होगा वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा। तो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ये होता है। अब यहां से ये चीज देखिएगा कि ये है थीटा, ये है थीटा डैश, और ये मान लेते हैं e, तो हमको v निकालना होगा ना, तो v, तो हमको v cos थीटा, ना ये हमको पता है ना ये हमको पता है। तो एक चीज हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि v वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, या ये से बोल सकते हैं कि E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द नॉर्मल डिवाइडेड बाय u नॉर्मल। तो v नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो e टाइम ऑफ u नॉर्मल। यानी कहने का मतलब है कि जो भी वेलोसिटी होगा ना, जो भी वेलोसिटी इसका होगा वो क्या होगा, इसका मैं बोलूंगा जो भी नॉर्मल का वेलोसिटी होगा वो e टाइम ऑफ un होगा।
ई टाइम ऑफ यूएन होगा। क्यों इसलिए होगा क्योंकि यह आता है यू से आएगा और जब जाएगा तो क्या होगा वी ई इंटू यूएन, यू ई इंटू यूएन से वापस हमारा जाएगा। तो ये हमारा वर्टिकल का तो हो गया, मान लेते हैं क्या है हमारा ये वर्टिकल का, तो हमको पता चल गया कि अगर यू से आएगा तो ई टाइम्स करेंगे तो वी हमारा आ जाएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल को क्या करेंगे, यानी वी एक्स का अगर हम लोग बात करें कि वी एक्स, तो वी एक्स का अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वी एक्स का हम बात करें इस डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास कितना होगा यू, वी एक्स का हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास कितना होगा वी, है ना, साइन थीटा। अब इस चीज को हम लोग कैसे कमेंट कर सकते हैं कि हमको तो कुछ ना वी पता है ना वी साइन थीटा डैश पता है, तो हमको ये तो कुछ भी पता नहीं है। अगर ये हमको कुछ भी पता नहीं है तो फिर हम इसको माइनस कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको कमेंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कमेंट, वी कैन नॉट कमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अलोंग द सरफेस इसका वेलोसिटी क्या होगा, हम ये कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको ना v पता है ना साइन थीटा पता है। सिर्फ हम लोग वर्टिकल ये बोल सकते हैं कि जिस स्पीड से आएगा उसके ई टाइम से होके वो वापस चला जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि इसका कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या है कंडीशन, मैं बोलूंगा क्या कि सपोज मान लेते हैं कि इफ सरफेस इज स्मूथ, इफ सरफेस इज स्मूथ, है ना, इफ सरफेस इज स्मूथ, अगर मान लेते हैं कि जो सरफेस होता है वो क्या है, स्मूथ है। स्मूथ होने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अब हम ये चीज बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो अब होगा क्या, होगा यही कि हमारे पास क्या होगा कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई सरफेस है ऐसा। अब वो क्या होगा कि मान लेते हैं कि किसी भी u वेलोसिटी आएगा, कोई भी मास है जिसका मास m है और किसी थीटा से वो आता है, तो इसे टकराने के बाद से क्या होगा, किसी थीटा डैश से हो जाएगा और विद वेलोसिटी v से जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज देखेंगे हम कि ये है हमारा स्मूथ। स्मूथ होने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो उसके वेलोसिटी को क्या करे, चेंज कर सके। इसका मतलब ये है कि मैं बोलूंगा जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर का मामला जो हमारा होगा, क्या होगा कि जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, तो मैं बोलूंगा क्या है, ये हमारा वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, किसी थीटा एंगल से आ रहा। तो यहां से बोलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे इसको, तो हम लोग ये चीज देखेंगे कि ये है थीटा, तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा है। अब हमारे पास क्या है, देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, यू वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट कर दो। एक कंपोनेंट करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा u cos थीटा u sin थीटा, ये क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या हो रहा, वो हमारा ऐसे वेलोसिटी यानी v वेलोसिटी से हमारा जा रहा है किसी भी थीटा डैश एंगल से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका दो कंपोनेंट कर देंगे। एक कंपोनेंट हम लोग करेंगे इस डायरेक्शन में, तो है ना, इसका दो कंपोनेंट करेंगे, तो ठीक, इसका दो कंपोनेंट, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, u साइन थीटा, है ना, u साइन थीटा डैश, और इस डायरेक्शन में अगर हम लोग करना चाहें तो वो क्या होगा, v साइन थीटा डैश, v साइन थीटा, और यहाँ लिखेंगे v cos थीटा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, v cos थीटा, तो यहाँ होगा v साइन थीटा, यहाँ होगा v cos थीटा। तो यहां से देखेंगे क्या है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है। तो यहां से एक बात हम लोग चीज देखेंगे, अगर इस डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, कंजर्व होगा, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन इफ, मैं क्या बोलूंगा उससे समझो, इफ सरफेस, if surface is smooth, if surface is smooth, then, है ना, then u sin theta is equal to क्या होगा, v sin theta dash, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि along the surface क्या होगा, बराबर होगा। if surface is smooth, then कितना होगा, is equal to along the surface, along the surface velocity will be same, along the surface velocity will be same,
है ना, वेलोसिटी वेल सेम होगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हम लोग बोल सकते हैं क्या कि E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू, अगर बात करें तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन वो क्या होगा, V cos थीटा डैश डिवाइडेड बाय U cos थीटा। तो यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि जो भी इसका वेलोसिटी होगा ना, वो मैं बोलूंगा कि यहां से बोलेंगे कि V नॉर्मल डिवाइडेड बाय U नॉर्मल, यानी V नॉर्मल जो होगा हमारा E टाइम ऑफ U नॉर्मल के बराबर होगा, यानी वर्टिकल डायरेक्शन जो वेलोसिटी होगा वो E टाइम्स n होगा, E टाइम्स n होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक और कंडीशन लगा सकते हैं, वो कंडीशन कैसा होगा उस चीज को देखिए। अब मैं बोल रहा हूं कि दूसरा कंडीशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दूसरा कंडीशन ये है कि इफ, अगर हम लोग मान लेते हैं इफ कोलिजन इज इलास्टिक, यानी E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1। अगर कोलिजन होगा इलास्टिक यानी E का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर E का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 तो यहां से देखिएगा कि V n इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा U, V n इज इक्वल टू U n, यानी V साइन थीटा इज इक्वल डैश इज इक्वल टू U साइन थीटा। ये चीज हमारे समझ में आ गया है, यानी कहने का मतलब है कि जिस वेलोसिटी से वर्टिकल में आएगा उसी वेलोसिटी से वो क्या होगा, वापस चला जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं ये कि हमको ये चीज दिख रहा कि यहाँ से बोलेंगे क्या है कि आने वाला जो है वो मान लेते हैं ये है ना, यहाँ से देखेंगे अगर वो U से आ रहा, लेट से सपोज मान लेते हैं वो ये हमारे पास मान लेते हैं क्या हमारे पास वो थीटा से आ रहा, U वेलोसिटी थीटा से आ रहा, टकराने के बाद से क्या होगा थीटा डैश से जाएगा और V से जाएगा। अब हमें ये चीज बताइएगा कि अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि V कितना हो, तो देखिएगा कितना होगा। हमें पता चल गया क्या कि V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, यानी बोलेंगे क्या है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, यानी UX और ये कितना का VY, UX और VY। तो मैं इसका अगर मॉड निकाल दूं तो हमारे पास क्या होगा नेट आ जाएगा, अरे है कि नहीं है, इन इसका प्लस इसका इन दोनों का कंपोनेंट को अगर हम लोग वेक्टरली ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं वो चीज देखिएगा कि Vx, अगर Vx का बात बोलेंगे तो वो हमारे पास कितना है, तो Vx है ना, तो Vx हमारे पास कितना है, तो Vx अगर हम लोग देखेंगे तो V sin थीटा के बराबर होगा, तो Vx तो U cos थीटा का स्क्वायर, और Vy अगर हम लोग बात करें तो Vy हमारे पास कितना है, तो Vy हमारे पास देखेंगे तो U कितना है, U sin थीटा, तो ये हमारा U होगा sin थीटा। इसका मतलब यहां से देखेंगे कि यहां से देखेंगे क्या है कि sin थीटा और cos थीटा दोनों क्या होगा बराबर, यानी U हम लोग यहां से ले लेते हैं कॉमन, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर प्लस में sin स्क्वायर थीटा। तो हमको पता है कि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे U, इसका मतलब कि V जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, U के बराबर हो जाएगा। अगर V है U के बराबर, V है U के बराबर, इसका मतलब ये है कि देन थीटा भी क्या होगा, थीटा हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको बात बोले कि आपका जो कोलिजन होगा अगर इलास्टिक और स्मूथ कोलिजन हो रहा तो जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से वापस जाएगा, और जितने वेलोसिटी से आएगा उतने वेलोसिटी से वापस चला जाएगा। तो ये चीज हमें याद रखना है कि जब भी सरफेस जो होगा वो क्या होगा फिक्स होगा और स्मूथ, फिक्स होगा स्मूथ होगा और इलास्टिक कोलिजन होगा, तो जिस स्पीड से आएगा उसी स्पीड से वापस होगा, जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से क्या होगा वापस आएगा। तो यहां से हम लोग ये चीज देख सकते हैं। तो यहां से याद रखिएगा कि अगर सरफेस रफ है तो हम लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, है ना, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कर सकते हैं कि जिस स्पीड से वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा उसके E टाइम्स ऑफ U से वापस जाएगा। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं सरफेस स्मूथ है तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी सरफेस के एलोंग क्या होगा वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा, वो सेम होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा वेलोसिटी हमारा चेंज होगा, वो कितना होगा E टाइम U होगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज मान इलास्टिक कोलिजन है इसका मतलब यह है कि ना सरफेस के लॉन्ग चेंज होता है ना सरफेस के परपेंडिकुलर चेंज होता है, तो जितने स्पीड से आएगा उतनी स्पीड से वापस जाएगा, जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से वापस जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि सरफेस इज फिक्स एंड स्मूथ एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। यानी कहने का मतलब है कि एक हमारे पास कोई सरफेस है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल को देखेंगे तो सरफेस हमारा क्या है? फिक्स है और स्मूथ है। क्या है? सरफेस फिक्स है और स्मूथ है। और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो क्या है? हमारा ई है। उन्होंने बोला है कि फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल जस्ट आफ्टर द थर्ड कोलिजन। ठीक है, थर्ड कोलिजन जब होगा उस समय बोलना है कि कितना वो टाइम, टोटल टाइम कितना टाइम होगा, थर्ड कोलिजन में कितना टाइम लेगा, वो चीज बताना है। ऑल्सो फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जस्ट आफ्टर द थर्ड कोलिजन। थर्ड कोलिजन जब करेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलता है वो चीज हमें पता लगाना है। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो देखिए हमें क्या करना है? थर्ड कोलिजन को देखना है। तो थर्ड कोलिजन कैसे देखते हैं उस चीज को देखिएगा, ये चीज हमें पता चला है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यू है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंकेंगे, यू वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे फेंकेंगे। हमें क्या करना है? थर्ड कोलिजन। देखिए अगर हम यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो फर्स्ट वाला जो यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यू और थीटा से फेंकते हैं तो वो सरफेस पे जब आएगा तो पूरा एक कंप्लीट क्या करेगा? वो एक प्रोजेक्टाइल कर लेगा। तो जैसे वो यहाँ से आता है तो हमें पता है कि जिस एंगल से वो आएगा उसी एंगल से क्या होगा? वापस जाएगा। ठीक, वो तो पहली बात। दूसरी बात यहाँ से ये है कि हमको पता है कि जब भी पार्टिकल किसी एंगल से आता है, जब भी पार्टिकल किसी एंगल से आता है, जैसे ये वाला कहानी कि किसी एंगल से आएगा, किसी एंगल से आता है, जब भी पार्टिकल किसी एंगल से वो आता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसका दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल वाला ये ऐसे आएगा तो एक तो इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? मान लेते हैं ये ऐसा है और एक वर्टिकल हो जाएगा। अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। तो अगर हम u देखे हैं तो यहां से देखेंगे इनिशियली u cos थीटा, और जो दूसरा होगा हमारा कितना होगा? वो होगा u sin थीटा, u sin थीटा। यानी कहने का मतलब पहला वाला जो है वो क्या है? u cos थीटा। ये हमारा कितना होगा? u cos थीटा। ये हमारा कितना होगा? u sin थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं? u का दो कंपोनेंट, u cos थीटा और u sin थीटा मैंने तोड़ दिया। अब हमें ये चीज पता है कि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर स्मूथ रहेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता है। यानी अलोंग द सरफेस कभी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा अगर वो क्या है? स्मूथ है। इसका मतलब ये है कि ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा, है ना। तो मैं लिखूंगा क्या कि ये क्या है? वेलोसिटी हमारा रहेगा। तो ये वाला हमारा u cos थीटा ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये है u cos थीटा। और अगर मैं बोलूंगा कि वर्टिकल वाला, तो वर्टिकल वाले का क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मैंने किस वेलोसिटी से वो जा रहा, तो हम लोग तो ये नहीं पता है, तो v सेपरेशन छोड़ देंगे। तो v अप्रोच हमारे पास कितना होगा? u sin थीटा। तो u sin थीटा, तो मैं बोलूंगा v सेपरेशन इज इक्वल टू हमारा कितना होगा? e टाइम ऑफ u sin थीटा। तो यहां से हमको ये चीज पता चला कि जब फर्स्ट कोलिजन होगा उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा? u cos थीटा, और ये क्या होगा? v sin थीटा है, यानी u sin थीटा। तो ये होगा u cos थीटा, ये होगा e टाइम u sin थीटा। क्यों? क्योंकि जब भी वो कोलाइड करता है तो हमेशा जब भी बॉडी कोई कोलाइड करता है, माने तो ये है, अगर वो यहां से आता है, ऐसे आया और ऐसे आके वापस होता है, तो u से आएगा तो ये क्या होगा? e इंटू यू से वापस होगा, e से आएगा तो u इंटू ई से वापस हो जाएगा। वही काम है, u sin थीटा से आता है, जब टकराने के बाद से कितना? e u sin थीटा से वापस हो जाता है। उसके बाद से क्या होगा? ये फर्स्ट कोलिजन, फिर यहाँ से होगा सेकंड कोलिजन। जब वो सेकंड कोलिजन होगा तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल वाला तो कभी चेंज होगा ही नहीं, cos थीटा ये कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन वर्टिकल वाला क्या होगा कि जिस वेलोसिटी से आएगा उसके ई टाइम से जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है कि जिस स्पीड से वो वापस ऊपर जाएगा उसी स्पीड से नीचे आएगा। तो जब वो नीचे आएगा तो कितने स्पीड से आएगा? ई यू साइन थीटा से आएगा। तो जाएगा किस स्पीड से? तो वो जाएगा ई स्क्वायर यू साइन थीटा से जाएगा, ई स्क्वायर यू साइन थीटा से जाएगा। उसके बाद से क्या होगा? फिर यहाँ पे थर्ड कोलिजन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ थर्ड कोलिजन होगा। जैसे यहाँ पे थर्ड कोलिजन होगा तो हमें पता है कि ये वाला तो कभी चेंज नहीं होगा, u cos थीटा, लेकिन इसके वर्टिकल वाला कितना होगा? e 3 u sin थीटा।
तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि यहां से यहां तक टाइम कितना होगा। तो मैं बोलूंगा t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जब आता है तो कितना होगा, t इज इक्वल टू t टाइम पे यहाँ पहुंचता है। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 यहां माने हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, t इज इक्वल टू t होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। किस तरह वैल्यू निकालेंगे वो चीज हमें समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम ये चीज बोलते हैं कि फर्स्ट अगर बात करते हैं कि एक बात करते हैं, सिंपल सा प्रोजेक्टाइल को हम लोग कंसीडर करते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल को हम लोग फेंकते हैं। तो जब प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, तो मैं लिखूंगा इन प्रोजेक्टाइल, इन प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम बात करते हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना होता है, t विच इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। यानी t इज इक्वल टू बात करें तो 2 बाई जी, ये हमारा कितना हो गया, u साइन थीटा। तो t इज इक्वल टू कितना होगा, 2g है ना, वी वाई यानी किस वेलोसिटी से वापस जा रहा है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी हमारा चाहिए। तो यहां से देखेंगे कि टोटल टाइम में अगर बात करें, तो टोटल टाइम में अगर बात करें तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल यानी हमारा टाइम पीरियड प्लस में क्या होगा, सेकेंड टाइम पीरियड, ये फर्स्ट सेकेंड और ये हमारा क्या होगा, थर्ड। ये तीनों का हमको टाइम पीरियड चाहिए। तो यहां से बात कहते हैं फर्स्ट का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो कितना होगा, 2/g वर्टिकल। तो मैं लिखूंगा क्या है कि 2/g वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, u साइन थीटा। उसके बाद कितना होगा, 2t। तो t2 को अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 तो यही रहेगा, g यही रहेगा, वर्टिकल वेलोसिटी। तो सेकेंड टाइम में वर्टिकल वेलोसिटी हमारा कितना होता है, ये होता है। यानी सेकेंड टाइम में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारा ये है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में u साइन थीटा, अब हमारा क्या होगा, e u साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा हमारा e u साइन थीटा है ना, डिवाइडेड बाई g, नहीं डिवाइडेड बाई नहीं, ये तो g हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद से क्या था फर्स्ट, और ये हमारे पास क्या है सेकंड। तो सेकंड में अगर देखेंगे तो सेकंड का जो हमारे पास होगा इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो कितना होगा, e स्क्वायर u साइन थीटा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या कि 2/g है ना, e स्क्वायर u साइन थीटा। तो t इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहें तो उसको कैसे होगा, तो 2/g u साइन थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेकर 2u साइन थीटा बाई जी बाहर, पहला कितना होगा 1, दूसरा कितना होगा e, तीसरा कितना होगा e स्क्वायर। तो यहां से देख सकते हैं कि ये हमारा कितना हो गया, टाइम ऑफ लाइट, यानी टोटल टाइम जो रखता है यहां से लेके यहां तक, यानी जब फर्स्ट कोलिजन स्टार्ट यानी यहां से फेंके हैं और जब थर्ड कोलिजन हमारा जस्ट होने वाला होता है वहां का टाइम ये चीज होता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक। तो देखिए इसको करने का दो मेथड होता है। पहला मेथड ये है कि हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारा चेंज नहीं हो रहा तो हम लोग इस डायरेक्ट फार्मूला क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग ये चीज लगा सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या तो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी क्या है, सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हम लोग v इंटू टी लगा सकते हैं। तो v का बात करें तो कितना होगा, u cos थीटा, और हमारा टोटल टाइम, ये हमारा क्या है, टोटल टाइम लगा है, तो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g इंटू 1 प्लस में e स्क्वायर, ये चीज हमें पता चल गया। तो दिस इज ए टोटल डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का टोटल डिस्टेंस है। अब ये चीज हमें समझ में आ गया। सेकेंड में अब हम लोग क्या करते हैं कि मेथड 2 देखते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, मेथड 2। मेथड 2 में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं, रेंज का फॉर्मूला है ना। तो रेंज का फॉर्मूला अगर हम बात करें, रेंज फार्मूला मतलब इस डायरेक्शन का। तो रेंज का जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा जी। अगर हम लोग इसको दूसरे तरह से लिखें 2 है ना, u साइन थीटा, एक जगह लिख लो u कॉस
थीटा, एक जगह लिख लो डिवाइडेड बाई जी। तो r इज इक्वल टू अगर हम बात करें 2/g, ये जो हमारा होगा u साइन थीटा, तो u साइन थीटा अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या है वर्टिकल वेलोसिटी vy, और u cos थीटा ये हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहाँ से देखेंगे 2 वेलोसिटी ऑफ द हॉरिजॉन्टल इनटू जी, ये तो कभी नहीं बदलता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा वर्टिकल डायरेक्शन वाला बदलेगा। तो अब मैं बोलूंगा कि मान लेते हैं कि इसका रेंज कितना है r1 है, तो इसको मान लेते हैं r1, और हमारा r2 अगर हम बात करें तो वो चीज हमारे पास कितना होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 2/g इंटू vx तो फिक्स है, और vy का अगर हम बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन का अगर वेलोसिटी देखें तो eu sin थीटा होगा, तो eu sin थीटा है ना। फिर अगर r3 बात करेंगे तो r3 का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा 2vx और g फिक्स है। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर सेकंड टाइम करेंगे तो ये हमारा होगा, तो ये कितना होगा e² u sin थीटा है ना। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये सारा चीज हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे को जोड़ देते हैं। अगर सारे को जोड़ के इसका वैल्यू सेम आ गया मतलब क्या हो गया, दोनों मेथड हमारा सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करके देखते हैं। तो फर्स्ट वाला अगर हम लोग बात करना चाहें तो r का बात कर, टोटल जो x डिस्टेंस हमारा पहला क्या होगा r1 प्लस क्या होगा r2 प्लस में कितना होगा r3, यही चीज है r1 r2 और r3 तीन। तो r1 हमारे पास कितना है, तो r1 हमारे पास देखेंगे तो ये है 2vx vy बाई g। r2 हमारे पास कितना है, तो r2 हमारे पास ये है, वो कितना है 2/g वेलोसिटी ऑफ द x eu sin थीटा है ना। फिर 3 का बात बोलेंगे तो हमारे पास कितना होगा 2vx g e² है ना u इंटू साइन थीटा, ये चीज हमें पता चल गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2 है ना, 2 हमारा g हमारा है ना vx ये हमारा कॉमन है ना। तो अब ये vx हमारा कॉमन है, इसमें अगर देखना चाहे तो vx हमारे पास कॉमन है, vy में क्या देखेंगे, vy में देखेंगे तो u sin थीटा ये हमारे पास कॉमन है, इसमें क्या हो गया 1 और इसमें क्या होगा u प्लस में से क्या होगा e²। यानी यहाँ पे देखेंगे कि वर्टिकल y में देखेंगे तो सिर्फ हमारा क्या हो, इसमें होता है, इसमें कितना का 2u/g यानी y का बात करेंगे तो हमारे यहाँ देखें 2u sin थीटा 2u cos थीटा बाई g, एक यहाँ पे हो गया। उसके बाद सेकंड वाले में देखेंगे तो सारा चीज क्या है सेम है, सिर्फ हमारा क्या है इसमें e आता है, इसमें e² हो जाता है। तो जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या 1 प्लस में e। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें कि 2 और vx का वैल्यू हमारे पास कितना होगा u cos थीटा और u sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा g 1 प्लस में e का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगर हम बोले तो 2u² है ना cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय g 1 प्लस में e इंटू e², ये चीज हमारे पास है। इसको देखिए और नहीं टोटल डिस्टेंस हमारा कहाँ निकाले थे, हाँ इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों का मैं क्या है आंसर मैच कर गया, यानी दोनों क्या है सेम है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे कॉल कार्डियोसाइटिक नाइट, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए ये चीज हमारे पास है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास एक कोई ऐसा सरफेस है ना, इस सरफेस पे कोई अल्फा या कोई बीटा पे एक इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या है हमारा एक सरफेस है, दिस इज ए सरफेस, ये हमारा क्या है एक सरफेस है, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक बीटा पे एक इंक्लाइन किया गया है, और उस बीटा को अगर देखें तो बीटा हमारा क्या है स्मूथ है, इनफाइनाइट इंक्लाइन प्लेन है, यानी क्या है साइज बहुत बड़ा है। ये जो होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें दे रखा है, उन्होंने बोला है कि इस बीटा इंक्लाइन पे किसी भी अल्फा u वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे फेंकते हैं, u वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे फेंकते हैं, तो हमें पता ना है फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू स्टॉप द कोलिजन इन फर्स्ट टाइम। यानी जब हम इसको फेंकेंगे तो क्या होगा, टपक्का खा के क्या होगा कहीं पे रुक जाएगा। तो जब वो रुकेगा ना तो कितना टाइम लेता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कितना टाइम लेता है, वो चीज हमें पता
लगाना है। तो अब हम लोग इसको कैसे लगाएंगे उसको सोचने की तरह सोचेंगे। तो पहले देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो सिनेरियो हमारा क्या है उस चीज को देखिए कि हमारे पास क्या है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बीटा है हमारा, ये है बीटा, यानी हॉरिजॉन्टल से बीटा पे एक इंक्लाइन किया गया है ना। और हम लोग क्या करते हैं, इसको अल्फा से फेंकते हैं। ये हमारा है अल्फा, यानी यू वेलोसिटी से अल्फा से फेंकते हैं। बी यू वेलोसिटी से अल्फा पे फेंकते हैं। तो होगा क्या कि जैसे इसको फेंकेंगे तो यहां से क्या होगा, इससे कि ऐसे जाएगा और ऐसे यहाँ पे टकराएगा, फिर उसके बाद से ऐसे टकराएगा, फिर उसके बाद से ऐसे टकराएगा, फिर उसके बाद से ऐसे टकराएगा। इसे करते करते कहाँ जाएगा, बहुत टप्पा खाएगा। अब कितना टप्पा खाएगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल में इंक्लाइन प्लेन पढ़ते थे, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, इसे एकदम उसी मेथड से करना है। देखिए करेंगे क्या, हमें पता है कि इसका दो कंपोनेंट कर लो। एक तो हम लोग कंपोनेंट कर देंगे यू कॉस अल्फा, और इधर करेंगे तक हमारा यू साइन अल्फा। तो ये होगा हमारा यू कॉस अल्फा, ये होगा यू साइन अल्फा। अब हमारे पास क्या है, एक जी है। जी मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल अगर हम बात करें तो ये हमारा जी है, जी हमारा है नीचे की तरफ, ये है जी। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि इसका दो कंपोनेंट कर दो। एक हम लोग करेंगे क्या, इसके परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा जी कॉस थीटा, ये हमारा क्या होगा थीटा। तो ये कितना होगा जी कॉस बीटा, ये हमारा जी, और ये हमारा है बीटा, है ना। यानी इसके बीच में अब इसका दो कंपोनेंट कर दो। एक हम लोग कंपोनेंट करेंगे क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये कितना होगा जी कॉस बीटा, और एक हम लोग करेंगे प्लेन के एलोंग, जो होगा क्या होगा जी साइन बीटा। ये चीज हमारे जी कॉस बीटा और जी साइन बीटा। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब भी हम लोग इंक्लाइन प्लेन का बात करते हैं तो टाइम ऑफ लाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, है ना, टाइम ऑफ लाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ इंक्लाइन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ऑन इंक्लाइन प्लेन, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे कितना होगा उसको हम लोग कैसे सोचेंगे, देखिए तो उसका जो फॉर्मूला हमारे पास कितना होगा, 2u साइन थीटा, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। 2u साइन अल्फा बाई 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। ये हम लोग क्या कहते हैं, आपको प्रूफ करके भी बताए थे। कहां पे हम लोग बताए थे आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेकिन इसको हम लोग आगे भी प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे, हमको पता है कि जब यू साइन अल्फा से फेंक रहे हैं, यू साइन अल्फा से फेंके तो यहां से जब अगली बार टकराएगा तो जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस से गया था उसी हॉरिजॉन्टल सरफेस से क्या होगा वापस, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी मान ऐसे जाके फिर ऐसे गिरता है, ऐसे जाके ऐसे गिरता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसका इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, जीरो होगा। तो इंक्लाइन प्लेन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना था, u साइन अल्फा इनटू टाइम, माइनस में कितना होगा हाफ, जी नहीं होगा जी कॉस बीटा होगा, जी कॉस बीटा, यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी परपेंडिकुलर में, इनटू टी का स्क्वायर, ये हमारा होगा इधर जी कॉस बीटा टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा, ये हमारा क्या होगा टी। तो अब यहां से देखेंगे एक टी से एक टी कट गया, तो टी इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। ये प्रूफ हो गया हमारा, ये वाला यहाँ से प्रूफ कर दिया हम लोग। तो अब हमारे पास क्या है कि यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो इस चीज को हम लोग अदर वे लिख सकते हैं, कितना 2u है ना, 2 यहाँ पे देखेंगे u हमारा क्या है v y डिवाइडेड बाई जी कॉस बीटा। क्यों हम लोग इसको क्या मान रहे हैं, ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा है वाई एक्सिस। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड में क्या हमारा वर्टिकल वेलोसिटी होता है।
तो t इज इक्वल टू 2y बाई जी कॉस बीटा, ये y हमारा जो क्या है वो वर्टिकल वेलोसिटी है। अब यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट अगर बोले यहां से यहां तक दे लें तो हमारे पास कितना होगा 2u cos बीटा, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना होगा 2 है ना, फर्स्ट टाइम यानी t1 बोलेंगे तो इस समय वेलोसिटी कितना है u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा है ना, तो मैं लिखूंगा t2, तो वो हमारे पास कितना होगा 2 वेलोसिटी ऑफ द सेकंड टाइम अगर हम लोग पता है कि वो जब टकरा के वापस जाएगा तो वो कितना जाएगा e टाइम ऑफ वो कितना होगा u sin अल्फा। यही होता है ना कि मान ली ये सरफेस है, अगर वो u sin अल्फा से आएगा तो ये क्या होगा u sin बीटा से sin अल्फा से वापस होगा, यानी कहने का मतलब है कि जब u sin अल्फा से वो जा रहा तो u ही sin अल्फा से आएगा, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर u sin अल्फा से जाएगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर u sin अल्फा से आएगा, लेकिन टकराने के बाद से क्या होगा जो जिस वेलोसिटी से आता है उसके e टाइम वेलोसिटी से वापस होता है, तो उसके e टाइम वेलोसिटी से क्या होगा वो वापस होगा। तो यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं 2 है ना, ये हमारे पास कितना है 2, तो वेलोसिटी ऑफ द वाई बोलेंगे वो कितना होगा u sin है ना अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा, मैं बोलूंगा टाइम 3 अगर बोले तो 2u का स्क्वायर इंटू u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा, यानी जितना टाइम वो टकराएगा ना उतना टाइम वो क्या होता है उससे मल्टीप्लाई होते चला जाता है। अब यहाँ से देखिए वो कब रुकेगा हमें पता नहीं है, यानी इनफिनाइट टाइम बाद रुकेगा, अगर नहीं इनफिनाइट कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा वो रुकेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनफिनाइट टाइम तो लिखेंगे नहीं है ना, इनफिनाइट टाइम हम लोग तो लिखेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं इसको जनरलाइज करते हैं। देखिए कैसे, तो हमको पता है कि जो टोटल टाइम होगा वो कितना होगा t1 प्लस में t2 प्लस में t3 प्लस में t4 एंड सो ऑन, हमारे पास कितना होगा tn के बराबर होगा। तो यहां से बोलेंगे t, तो t1 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, तो t1 का वैल्यू हमारे पास होगा कि 2u है ना sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा प्लस में है ना, यहां से लिखेंगे 2ue sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा प्लस में कितना होगा 2ue स्क्वायर sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा एंड सो ऑन, ये चीज हमें पता चल गया। तो टाइम का अगर हम बात करें t इज इक्वल टू तो u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा, ये होगा 1, ये कितना होगा e, और फिर यहां से बोलेंगे कितना होगा e स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होगा u3 एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। तो यहां से देखेंगे हमारे पास क्या होगा कि 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा, इसका सीरीज हमारे पास क्या होता है, इसका सीरीज हमारे पास होता है 1 प्लस में e, नहीं इसका सीरीज जो होता है वो हमारे पास होता है e, हाँ यहाँ होगा 1 प्लस में, इसका जो सीरीज होगा वो होगा e माइनस में 1 माइनस में e है ना। तो अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये होगा हमारे पास कितना होगा 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा, तो हमारे पास होगा 1 माइनस में e, अब इससे मल्टीप्लाई करना 1 माइनस में e प्लस में e, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास सीधा सीधी जो आने वाला है वो आएगा 2u sin अल्फा है ना 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में e डिवाइडेड बाय g cos बीटा, तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते कोई हमारे पास O पॉइंट है ना, ये सपोज मान लेते कोई O पॉइंट है और इस O पॉइंट से किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से हम फेंकते हैं, हमारे पास O पॉइंट है, किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी थीटा एंगल u वेलोसिटी से फेंकते हैं, थीटा एंगल और u वेलोसिटी से हम फेंकते हैं। उन्होंने बोला है कि जिस दीवार पे इसको फेंकते हैं ना वो दीवार का जो डिस्टेंस है वो क्या है d है, तो ये हमारा क्या है एक दीवार है जिसका डिस्टेंस क्या है d है। बोला है फिक्स स्मूथ वाल है, यानी जो वाल है वो क्या है फ्रिक्शन लेस है और फिक्स है। फिर उन्होंने बोला है ई जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ई हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। फिर उन्होंने बोला है कि आफ्टर कोलिजन इट रिटर्न टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन देन फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस डी सो दैट बॉल रिटर्न पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर द कोलिजन, यानी कहने का मतलब है कि डी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सो दैट
कि ये जो पार्टिकल है इससे टकराने के बाद उसी पॉइंट पे आके गिर जाए, यानी ओ पे ही आके गिर जाए, जिस पॉइंट से इसको फेंके हो उसी पॉइंट पे आके गिर जाए, तो डी का वैल्यू क्या होगा वो चीज हमें पता लगाना है। तो देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं इसका पता। तो हमें क्या करना है कि जिस पॉइंट से प्रोजेक्शन हुआ उसी पॉइंट पे लाके गिरा देना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहली बात है कि हमें पता है कि जब भी वॉल का कोलिजन हम लोग निकालते हैं कि कोई पार्टिकल वॉल से टकराता है, तो उसमें सबसे अगर बोले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई चीज होता है तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दो ही चीज, एक होता है सरफेस के एलोंग और सरफेस के परपेंडिकुलर। हमें पता है कि जो सरफेस के एलोंग अगर हम बात करें, अगर स्मूथ सरफेस होता है तो एलोंग द सरफेस कभी चेंज नहीं होता है, यानी एलोंग द सरफेस कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन परपेंडिकुलर टू द सरफेस वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, ई टाइम ऑफ वी वाई हो जाता है, यानी जितने वेलोसिटी से आएगा उसके ई टाइम वेलोसिटी से वापस जाएगा। तो ये फिनोमेना हमको क्या करना है, याद रखना है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के डायरेक्शन में तोड़ लेंगे, यानी अलोंग द सरफेस ऑफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं, ये कुछ हमारे पास ऐसा ही है, हमारे पास ये वाल है ना, ये हमारे पास वाल है। तो यहां से बोलेंगे कि जैसे इसको प्रोजेक्टाइल करते हैं तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, u cos थीटा होगा, इस डायरेक्शन में होगा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना होगा u sin थीटा। तो इधर लिखेंगे u cos थीटा, इधर लिखेंगे u sin थीटा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, वो हमारा है d। अब हम लोग क्या करेंगे उस चीज को देखिए कि अब यहां से फेंकते हैं, तो यहां से अगर फेंकेंगे तो वो यहां से ऐसे जाके टकराएगा। तो जैसे हमारा पता है कि वो यहाँ पे जाके ऐसे वो जाके ऐसे टकराएगा, है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोनेंट तोड़ देंगे। एक जो कंपोनेंट होगा हमारा ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसका एक दो कंपोनेंट होगा, एक हम इधर तोड़ देंगे, है ना, और एक हम इधर तोड़ देंगे। अब यहाँ से हमको पता है कि इस डायरेक्शन वाला का अगर हम बात करें तो वो तो कभी चेंज, यहाँ से बात करें यहाँ जाके ऐसे टकराता है। तो सरफेस के एलोंग अगर हम बात करें, सरफेस के एलोंग कौन है, ये। तो अब मैं बोलूंगा कि जो सरफेस के एलोंग होता है उसका वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब है कि जिस वेलोसिटी से वो वहां जाता होगा उसी वेलोसिटी से वो जाएगा। समझ में आए ना, सरफेस पे वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता है, पर जिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस का होता है कि जिस वेलोसिटी से जाता है उसके वेलोसिटी से ई टाइम से वापस हो जाता है। अब हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा। तो यहां से टकरा के क्या होगा, वो वापस हो जाएगा। तो वो हमारे पास कितना होगा, ई यू cos थीटा से वापस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा वी वाई। अब हमें ये चीज देखिए, इस क्वेश्चन को करना है ना, तो आपको कहा जाता है कोलिजन रिलीजन भूल जाए। आपको क्या याद रखना है, आपको सिंपल ये याद रखना है कि हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को सॉल्व करना है। हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज हमें समझ में आना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, देखिए वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हम लोग क्या करेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोलाइड होने से कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वर्टिकली क्या होगा, ये ऊपर जाएगा हुआ वापस नीचे आ जाएगा, है ना। सिंपल सा मतलब है। ये को क्या करेंगे, तो ये हमारा कितना होगा, u sin थीटा से जाएगा और फिर वहां से क्या होगा, नीचे वापस आएगा। तो जिस वेलोसिटी से जाएगा उसी वेलोसिटी से हमारा क्या होगा, वापस आएगा। u sin थीटा से जाएगा, u sin थीटा से वापस आएगा। अब मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल हमारा होता है u, तो ये हमारा कितना होगा, u cos थीटा, तो u cos थीटा से जाएगा। अब हमें पता है कि u sin थीटा से जाके u sin थीटा से वापस आता है। अब हमें पता है कि ये मान लेते हैं हमारा क्या है, वाल है। तो टकराने के बाद से इसका स्पीड जो होगा वो e टाइम ऑफ u cos थीटा हो जाएगा, e टाइम ऑफ u cos थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए वर्टिकल को अलग सॉल्व कर लो, हॉरिजॉन्टल को अलग सॉल्व कर दो। यहां से क्या होगा, जो टाइम होता है ना, टाइम दोनों में तो सेम होगा, यानी जिसने ये मान लेते यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मैं बोलूंगा कि जैसे ही वो यहाँ से ऊपर जाता है उसी समय क्या होगा, ये वाला भी यहाँ पहुंच जाएगा। यानी पार्टिकल तो एक ही जगह पे होगा ना, तो वो क्या होगा, तो ऊपर जाके नीचे आता है, उतनी ही देर में ये यहाँ से जाके वापस आता है ना। तो क्योंकि इनिशियल भी यही पॉइंट है, फाइनल भी यही पॉइंट है, इसका मतलब है कि इनमें से जो टाइम लगे वो क्या है, कॉमन टाइम है। तो हमें पता है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 0 है।
तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है 0। जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे है ना, वो फॉर्मूला क्या होता है यानी s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा 0 होगा, इन वर्टिकल डायरेक्शन में लगा है। ठीक, उसके बाद से इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, वो है हमारा u साइन थीटा इंटू क्या होगा टाइम, है ना। उसके बाद से कहाँ देखेंगे तो माइनस में कितना होगा, माइनस में हाफ जी, है ना, टी का स्क्वायर। तो ये हमारा इधर आ जाएगा, तो वो कितना होगा जी टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हमारा कितना होगा यू साइन थीटा इंटू टी, टी से टी कट गया तो टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो हमारे पास कितना होगा 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। तो हमारे पास जो टाइम लगता है वो कितना होगा 2u साइन थीटा बाई जी। अब ये वाला जो टाइम है और इसका टाइम दोनों क्या होगा सेम होगा, तो इतने में टाइम कितना लगेगा, तो देखिए हमको पता है कि टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस में t2, यानी जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम दोनों को हम लोग क्या करना है, ऐड कर लेना है। ठीक, तो t1 अब हमारे पास t1 क्या होगा उस चीज को देखिएगा कि t1 को हम लोग बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी है। ये हम बता टाइम होता है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वही हमारे पास आता है टाइम। तो वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट वाले कितना होगा u cos थीटा है, u cos थीटा। फिर सेकेंड वाला डिस्टेंस तो वही है, यानी जो जा रहता है तो u cos थीटा से जाएगा, d डिस्टेंस तक कवर करेगा तो टाइम लगेगा t1। फिर वो जब वापस आएगा तो d है वो कितना होगा, ये हमारा बनेगा e u cos थीटा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये वाला टाइम और ये वाला टाइम दोनों टाइम क्या होगा इक्वल है, तो d डिवाइडेड बाई u cos थीटा प्लस में कितना होगा d डिवाइडेड बाई u e u cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, हमारे पास होगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ये चीज हमें समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या चाहिए, हमें तो चाहिए d, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अरे यार ये तो हम लोग मिटा दिए। ठीक, ये तो क्वेश्चन था, ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमको चाहिए d, तो अगर हमको d चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं u cos थीटा, या फिर समझिए ना dd कॉमन ले लो, dd कॉमन ले ले तो हमारे पास है u cos थीटा, है ना, e u cos थीटा कॉमन आ गया, विच इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। अब यहाँ से u cos थीटा कट जाएगा तो यहाँ क्या कट जाएगा e u cos थीटा, यानी कहने का मतलब ये है, अरे cos थीटा ये कट जाएगा तो ये बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा फिर प्लस में, है ना। तो यहाँ से बोलेंगे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा u cos थीटा, यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास क्या है, हमें देखेगा cos थीटा कट गया, u हमारे पास कट गया, तो हमारे पास क्या बता है, हमारे पास पता है d, है ना, ऊपर ये है u e प्लस में 1 और नीचे वाला देखेंगे u cos थीटा यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा 2u, है ना, 2 हमारा 2u वाला जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय g क्या हो गया हमारे पास g। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि हम लोग इसको मिटाते हैं, है ना, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास देखिएगा कि हमारे पास क्या चाहिए d, हमारे पास d चाहिए, तो d इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना होगा g, है ना, 1 e प्लस 1 है ना, ये वाला e यहाँ से कटेंगे तो यहाँ से होगा e 2e, है ना। इसमें से cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा कट गया, u कॉमन लेंगे u कट जाएगा, है ना, तो u ये कट गया, ये हमारे u cos थीटा e बच जाएगा, तो u cos थीटा e इधर चला गया है, तो u sin थीटा cos थीटा 1 प्लस में e और ऊपर हमारा कितना होगा e। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमको तो d का वैल्यू चाहिए, तो अब यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि देखिए sin थीटा और cos थीटा को क्या कर सकते हैं हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, है ना, क्योंकि थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अब हमको पता है क्या, हमको ये चीज पता है कि देखिए क्या है u स्क्वायर e डिवाइडेड बाई e प्लस में 1 इंटू जी, इसको यही रख लेते हैं, इसको हम लोग यही रखते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास पता है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, हमें पता है कि d u स्क्वायर e 1 प्लस में e इंटू जी
है ना। 2 sin स्क्वायर cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, sin 2 थीटा। ये चीज हमें पता चल गया। अब हमें एक चीज पता है, हमें थीटा का वैल्यू नहीं पता था, तो हम ये चीज बोल सकते हैं क्या कि sin 2 थीटा, है ना, sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर होगा, ये 1 से छोटा होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो फिर हम इसको कैसे सोचेंगे, तो सोचेंगे क्या है, हमारे पास है ये d। अब सोचने वाला मुद्दा हमारे पास क्या है कि इसके जगह पे रखेंगे तो हमको क्या पता चलता है कि sin थीटा, तो इसको हम लोग e प्लस में 1 इंटू जी, है ना, d डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इंटू ई। यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, sin 2 थीटा। अब हमें पता है कि sin जो है, sin थीटा इज इक्वल टू ये इतना, इज इक्वल टू ये इतना, sin 2 थीटा इज इक्वल टू दिस। अगर ये sin 2 थीटा 1 से कम है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, 1 से कम होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर है। अगर ये 1 से कम है तो ये भी हमारा क्या होगा, 1 से कम होगा। इसका मतलब है कि यू स्क्वायर, तो यहां से हम लोग देखेंगे क्या है कि इसके जगह पे 1 रखेंगे ना, तो यहां से हम लोग लिखेंगे e प्लस में 1 इंटू जी डी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर ई, वो जो होगा लेस देन या इक्वल टू 1, लेस देन या इक्वल टू 1। तो हमें तो d चाहिए, तो d का अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा, d लेस देन या इक्वल टू यू स्क्वायर ई, है ना, इंटू जी डिवाइडेड बाय कितना होगा, e प्लस में 1। तो यहां से हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास कोई p पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, और उसको u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। p पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m, p पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं u वेलोसिटी से फेंकते हैं, इससे टकरा के कहां चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी p पार्टिकल है, m मास है, u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो इससे टकरा के कहां चला जाता है, ऊपर। अब यहां से देखिए कि हॉरिजॉन्टल से टकरा के कहां चला जाता है, वर्टिकल चला जाता है। तो उन्होंने क्या बोला होगा, उन्होंने ये चीज बोला है कि पार्टिकल p आफ्टर कोलिजन, पार्टिकल b क्या लिखा उन्होंने, पार्टिकल p आफ्टर कोलिजन ऑफ पार्टिकल p आफ्टर कोलिजन it become horizontal, it become vertical, है ना, और E इज इक्वल टू हमारा E है ना, E हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि फाइंड द E सो दैट कोलिजन इज पॉसिबल इन टर्म ऑफ थीटा, यानी हमें E निकालना है, ठीक है, हमें इन लगाना वो इन टर्म ऑफ थीटा। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है कि हॉरिजॉन्टल से आता है वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल से आएगा कहां चला जाएगा, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल से आके वर्टिकल में चला जाता है, कहां चला जाता है, हॉरिजॉन्टल से आया और वर्टिकल में चला गया। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने का तरीका ये है कि आपको क्या करना है, कंपोनेंट टूट देना है along the surface और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। along the surface को अलग कैलकुलेशन करो, परपेंडिकुलर सरफेस को क्या करना है, अलग कैलकुलेशन करना है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, तो ये चीज है ना। तो अगर मैं बोलूंगा क्या है कि जस्ट बिफोर कोलिजन, कि ये हमारे पास ऐसा कुछ सरफेस है और ये कुछ ऐसे है, ये हमारा क्या है, थीटा है। तो अब मैं बोलूंगा क्या है कि ऐसे सरफेस है, ऐसे, है ना। तो ये हमारा कितना आ रहा, ये हमारा u वेलोसिटी से आ रहा। तो u वेलोसिटी से आएगा, तो जैसे u वेलोसिटी से आएगा ना, तो ये हमारे पास क्या है, एक ऐसे। तो ये हमारा थीटा है, तो ये भी हमारा कितना होगा, थीटा। तो ये भी हमारा कितना होगा, थीटा। ये हमारा है u। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्या करेंगे, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। एक तो होगा क्या, सरफेस के एलो, जो दूसरा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो u cos थीटा और u sin थीटा, u होगा cos थीटा और u होगा sin थीटा। अब हम लोग पास क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन है। अब मैं लोगों को क्या है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन, ये हमारा क्या है, थीटा। तो ये भी हमारा क्या है, थीटा है। तो ये भी हमारा क्या है, थीटा है
है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल है तो हमारा ये मान लेते हैं हमारा क्या है v वेलोसिटी। अब इसका दो कंपोनेंट, एक इसकी ले लो तो ये हमारा कितना होगा v cos थीटा और एक इसके लो वो क्या होगा v sin थीटा। तो एक होगा v cos थीटा और ये होगा v sin थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ E, है ना, अप्लाई करेंगे E का हमारा वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, यानी करने का मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में E लगता है। अब क्या होगा उस चीज को देखो, तो E इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन देखेंगे तो कितना होगा v cos थीटा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच हमारा करता है u sin थीटा। तो यहां से देखें v बाई u, है ना, v बाई u इंटू कॉट थीटा। cos बाई sin हमारे पास क्या होता है cot थीटा, क्योंकि sin बाई cos हमारा क्या होता है tan थीटा। तो हमारा हो गया E। अब हमें पता है कि हमें ये चाहिए, हमें v तो पता ही नहीं है, हमको v नहीं पता है तो हमें v निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन परपेंडिकुलर along the surface, along the सरफेस के एलोंग हमें क्या करना है, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है। उसको कैसे करेंगे उस चीज को देखिए, बिफोर मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम। बिफोर हमारे पास क्या है, मास u, मास है m, है ना, u cos थीटा विच इज इक्वल टू मास, है ना, v इंटू साइन थीटा। m से m कट गया तो v इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, u cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या है sin थीटा, यो कितना होगा u बाई, है ना, cot थीटा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ लाके पुट कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो गया 1 बाई u, v के जगह पे कितना का u cot थीटा, है ना, u cot थीटा। तो ये हमारे पास कितना हो गया इनटू हमारे पास कितना होगा cot थीटा यहाँ पे है। तो यहाँ से देखिए u से u कट गया तो e इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा cot थीटा का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिले कोलिजन में तो आराम से कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।